नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। खबर यूपी के मैनपुरी से है, जहां पर डिंपल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई अहम राजनीतिक मुद्दों पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की पार्टी से अच्छे रिश्ते हैं। साथ ही उन्होंने चुनाव प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग को काउंटिंग की फुटेज उपलब्ध करानी चाहिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। डिंपल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी आगे भी पीडीए के साथ मजबूती से चलती रहेगी। उन्होंने पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि आखिर वहां की स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है और इस पर जवाब मिलना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने विपक्षी एकजुटता, लोकतंत्र और चुनावी पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। ये चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया हुई, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में भी देख चुके हैं कि किस तरह से सुरक्षा बलों का कहर रहता है चुनाव के समय और किस तरह से एक तरह से डर का माहौल क्रिएट किया जाता है और कार्यकर्ताओं को धमकाया जाता है कि वो बूथ तक ना जाए, अपना बस्ता ना लगा पाए, या जो हमारे बूथ एजेंट्स होते हैं जिनको अंदर रहना होता है बूथ अध्यक्ष लोगों को वोट डलाने के लिए, तो उनको भी बाहर कर दिया जाता है बूथ से। तो आखिरकार ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ने जो किया है बंगाल में, मैं समझती हूँ जिस तरह उत्तर प्रदेश में उन्होंने चुनावों को नतीजों पे पहुंचाया था, उसी तरह बंगाल में भी उसी तरह कार्य करके ये लोग सत्ता में आए हैं। अखिलेश यादव की मेरी मुलाकात की है, उन्होंने कहा हम आपके साथ क्योंकि समाजवादी पार्टी के हमेशा से इसके अच्छे रिश्ते रहे हैं और वहाँ जाके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें कहा गया है कि हम चाहते हैं कि काउंटिंग वाले दिन जिस तरह से यूट्यूबर्स लाइव करते हैं, अब ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अब लाइव करना कोई बहुत बड़ी बात तो रह नहीं गया है। हमने देखा कि किस तरह से लाइव जो फुटेजेस अवेलेबल थी, तभी जब चंडीगढ़ में जब मेयर के चुनाव थे उसमें जो धांधली हुई थी वो पकड़ी गई थी। तो समाजवादी पार्टी की ये मांग है कि जब चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में तो वहाँ पे स्पेशली जब काउंटिंग वाले दिन हम चाहते हैं कि वहाँ से लाइव फुटेजेस हो, लाइव कवरेज किया जाए उसे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो अपने आपको बहुत ही टेक्नोलॉजिकली आगे बताती है। समाजवादी पार्टी की मांग है और इलेक्शन कमीशन से तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं है। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन काम कर रही है गिरोह की तरह, पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम कर रही है, क्योंकि उनको संरक्षण मिला हुआ है भारतीय जनता पार्टी से। समाजवादी पार्टी डेलीगेशन में जिलाधिकारी महोदय ने शिकायत की है कि लोहिया जी की मूर्ति पर आपत्तिजनक चीज डाली गई। कहाँ पे डाली? नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी तो एक विचार वाले लोग हैं ना, ये तो कभी दूसरी विचारधारा को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे और एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे और साथ में ये लोग रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं। तो देखने को मिला है अभी बंगाल में हमें देखने को मिला है कि स्वामी विवेकानंद की तस्वीरों पे तिलक लगा रहे थे और जितनी भी वहाँ पे तस्वीरें थी बंगाल के सभी नेताओं की, रविंद्रनाथ टैगोर की, सब पे तिलक लगाया जा रहा था। आखिरकार ये चाहते क्या है, आखिरकार इनकी मंशा क्या है, क्यों इनके जहन में इतना जहर है? हमारा सवाल भारतीय जनता पार्टी वालों से केवल ये है, और ये केवल धर्म का प्रयोग करके, हमारा धर्म कभी नहीं सिखाता है कि लोगों के साथ आप इस तरह का व्यवहार करें, इस तरह से पक्षपाती व्यवहार हो, इस तरह से नफरत का माहौल आप बनाएं। कानपुर को जल्द ही एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की सौगात मिलने जा रही है। शहर की व्यवस्था जौकी रेलवे क्रॉसिंग पर लगभग 320 करोड़ रुपए की लागत से नए रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा और इस महत्वपूर्ण परियोजना का भूमि पूजन रमेश अवस्थी द्वारा किया जाएगा। बताया जा रहा है कि ओवरब्रिज बनाने के बाद से चौकी क्षेत्र में लगभग लंबे जाम से लोगों को राहत मिलेगी और यातायात व्यवस्था अधिक सुगम होगी। स्थानीय लोग और व्यापारियों ने भी इस परियोजना का स्वागत किया है। लंबे समय से इस रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रैफिक जाम और आवागमन की समस्याएं बनी हुई थी, जिसे अब आरओबी के निर्माण से काफी हद तक दूर किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। चंदौली में सड़क चौड़ीकरण अभियान के दौरान पुराने समाजवादी पार्टी कार्यालय ध्वस्त किए जाने के बाद से सियासी माहौल गर्मा गया है और ये कार्रवाई जो है मुगल सराय से सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत की गई। कार्रवाई के दौरान सपा के पूर्व सांसद रमाकिशन यादव मौके पर पहुंचे और उन्होंने प्रशासनिक कार्रवाई पर कड़ा विरोध जताया और इस दौरान उनकी एसडीएम से तीखी नोकझोंक भी हुई। रमाकिशन यादव का आरोप है कि कार्यालय से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज मौजूद होने के बावजूद भी बुलडोजर चलाकर भवन को तोड़ दिया गया है। वहीं प्रशासन का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण कार्य के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहे और काफी देर तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा।
बरेली ने एक बार फिर से आईजीआरएस निस्तारण में प्रदेश स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है। जिले के सभी 28 थानों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और ये सफलता अनुराग आर्य के नेतृत्व में मिली है। शिकायत के तत्काल और पारदर्शी निस्तारण को लेकर बरेली पुलिस लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है और बताया जा रहा है कि 1150 से ज्यादा शिकायतों में से 1111 शिकायतों ने निस्तारण पर संतुष्टि जताई है, जो जिले के कार्यप्रणाली और जनसंवाद को मजबूत व्यवस्था को दर्शाता है। और इस उपलब्धि पर एसएसपी अनुराग आर्य ने आईजीआरएस टीम को सम्मानित किया और पुरस्कृत किया। उन्होंने कहा कि जनता से संवाद, पारदर्शिता और समयबद्ध कार्रवाई से ही सफलता का मुख्य कारण है। वहीं उन्नाव में जनगणना 2027 को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है। घनश्याम मीणा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में उच्च अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें जनगणना अभियान की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए और जनगणना कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को जिम्मेदारी के साथ कार्य करने और अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए और इस दौरान जिलाधिकारी ने खुद जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण और मकानों की गणना के तहत स्वगणना करके लोगों को जागरूक किया। साथ ही जनपदवासियों से अपील की कि वो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें ताकि विकास योजनाओं के लिए सटीक आंकड़े तैयार हो सके। प्रशासन ने कहा है कि प्रक्रिया जो है नागरिकों की भागीदारी को मजबूत करेगी और जनगणना अभियान को अधिक पारदर्शी और प्रभावित बनाएगी। देखिए, हमारे जनपद में जो सेंसस का कार्य है उसके अंतर्गत सेल्फ एलिमिनेशन का जो कार्य है वो प्रारंभ हो गया है और इसी क्रम में समस्त जनपद वासियों से अपील करना चाहूँगा कि आप जो सेंसस की वेबसाइट है उस पर जाके अपना सेल्फ इनोमिनेशन करा सकते हैं, अपनी सूचना उसमें डाल सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि जब सेंसस की टीम वेरिफिकेशन कराने आएगी तब आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें सुलभता प्राप्त होगी और जो पूरी एक्सरसाइज है उसमें हमारा जो जिला प्रशासन है उसको मैं सारे जनपद वासियों से यही अनुरोध करूंगा कि उसमें भरपूर सहयोग करें ताकि ये जो सेंसस का महाअभियान है इसको हम लोग सफल बना सकें और इस सफल अभियान में आप सब लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। कुशीनगर के डुमरी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब देर रात को तेंदुआ रिहायशी इलाकों में घुसकर एक घर में जा छिपा। घटना जो है बाजार थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। तेंदुए के अचानक आबादी के बीच पहुंचने से ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। हमले में यूपी और बिहार के कुल 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में एक व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि दूसरा गंभीर घायल को बेहतर उपचार के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद से स्थानीय लोगों ने सतर्कता दिखाते हुए घर की चारों तरफ से घेर लिया है और बताया जा रहा है कि तेंदुआ घर के अंदर चारा मशीन के पास छुपा हुआ था, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और आशंका जताई जा रही है कि तेंदुआ जो है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व क्षेत्र से गांव तक पहुंच गया था। वन विभाग ने ग्रामीणों को घरों से बाहर न निकलने और बच्चों को सुरक्षित रखने की सलाह दी है। फिलहाल वन विभाग और स्थानीय पुलिस की निगरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। अमेठी के गांव में सड़क किनारे झाड़ियों में मिले ई-रिक्शा चालक के शव से मामले ने अब नया खुलासा हुआ है। घटना के सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद से पूरा मामला जो है हादसे का बताया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि ई-रिक्शा चालक सड़क किनारे अपना वाहन खड़ा करके सड़क पार कर रहा था और इसी दौरान तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच और सीओ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण करके परिजनों को जानकारी दी और ये मामला जामो थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी हुई है। आज सुबह समय करीब 9 बजे राजेश यादव जो ग्राम गौरा थाना क्षेत्र जामो के रहने वाले हैं, इनकी डेड बॉडी की सूचना जो गौरीगंज से जगदीशपुर की तरफ रोड जाती है उसके बगल में मिलने की सूचना थानाध्यक्ष को मिली थी। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे पुलिस टीम के साथ में और डेड बॉडी को कब्जे में लिया गया। फोरेंसिक टीम भी बुलाई गई, साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। अगल बगल में जो फुटेज सीसीटीवी लगी थी उसमें चेक किया गया तो रात्रि में करीब 9:45 बजे के लगभग एक ट्रक ने एक्सीडेंट कर दिया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त की जा रही है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करते हुए
FIR पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई। वहीं गोंडा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें कि चौराहा के पास मेडिसन हॉस्पिटल के सामने बेकाबू स्कॉर्पियो ने करीब 10 लोगों को रौंद दिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक स्कॉर्पियो काफी तेज रफ्तार में थी। अनियंत्रित होकर वाहन सड़क किनारे खड़ी एक कार और 3 बाइकों में जा टकराई, जिससे वाहनों के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें तुरंत ही गोंडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज जारी है। सूचना मिलते ही कोतवाली नगर पुलिस मौके पर पहुंची है और स्कॉर्पियो को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और कार्रवाई में जुटी हुई है। हादसे के बाद से काफी देर तक इलाके में यातायात प्रभावित रहा। स्थानीय लोगों ने तेज रफ्तार वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आज दिनांक 7 मई 2026 को थाना कोतवाली नगर अंतर्गत चौकी पांडे बाजार में ITI चौराहे की तरफ से आ रही एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो कार के चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए सामने से आ रही रोडवेज बस में टक्कर मार दी गई। उक्त टक्कर में पास में खड़ी एक फ्रॉन्क्स कार तथा 3 मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हुए तथा कुल 8 व्यक्तियों को चोटें आई। सभी चोटिलों को पास के ही मेडिसन हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार कराने के पश्चात अग्रिम उपचार हेतु जिला अस्पताल गोंडा भेज दिया गया है तथा थाना स्थानीय पुलिस द्वारा दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को कब्जा पुलिस लेते हुए प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आज दिनांक 7 मई पीलीभीत क्षेत्र में उस समय दहशत फैल गई जब पीलीभीत टाइगर रिजर्व से निकले एक तेंदुए ने ग्रामीणों पर हमला बोल दिया। घटना जो है गजरौला थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। तेंदुए के हमले में 5 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले के बाद से गांव में अफरा तफरी मच गई है और ग्रामीणों ने किसी तरह तेंदुए को काबू करने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि भीड़ ने तेंदुए के पैर कपड़े से बांध दिए हैं, जिसके बाद से काफी देर तक वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और घटना को लेकर ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ भारी नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद भी टीम देर से पहुंची, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। वन विभाग की टीम ने बाद में तेंदुए का रेस्क्यू करके उसे अपने कब्जे में ले लिया। फिलहाल इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। मैनपुरी में एसपी के निर्देश पर विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया है। अभियान का नेतृत्व दीप शिखा ने किया। चेकिंग अभियान के दौरान 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की संग जांच की गई। 4 पहिया वाहनों में सीट बेल्ट, काली फिल्म, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच की गई, जबकि 2 पहिया वाहन चालकों के हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस और आवश्यक कागजात चेक किए गए। अभियान के दौरान कई वाहन चालकों के चालान भी काटे गए। वहीं कुछ लोग, खास करके महिलाओं को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई। और पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। अभियान चलाया जा रहा है। लगातार थाना पुलिस के सहयोग से कार्रवाई की जा रही है। इसमें आज लगभग एग्जैक्ट में 125 के चालान किए गए हैं। बाइक सीज हुई है जो मोटरसाइकिल साइलेंसर को यूज कर रहे थे और जो बड़ी नंबर प्लेट को यूज कर रहे थे, उन बाइकों को सीज किया गया है और चालान की कार्रवाई की गई है। और जो अतिक्रमण वाला है, जो हमारे जाने के बाद लगा लेते हैं, उन वाहनों को भी आज नोटिस दिया गया है कि वो इसका पालन करें। अगर नोटिस को पालन नहीं करते हैं तो उनको अलीगढ़ के काली नदी किनारे उस समय सनसनी फैल गई जहां पर जब मवेशियों के लिए चारा काट रही एक युवती पर मगरमच्छ ने हमला बोल दिया। घटना अतरौली थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक मोहिजुद्दीन निवासी सुमन पुत्री कुमरपाल नदी किनारे चारा काट रही थी और तभी मगरमच्छ ने अचानक से ही हमला बोल दिया और उसका हाथ दबोच लिया। उसे नदी में खींचने लगा और इस दौरान सुमन और उसके चाची जो है साहस दिखाते हुए तुरंत ही मगरमच्छ की आंखों पर वार कर दिए और वार होते ही मगरमच्छ युवती को छोड़कर नदी में भाग गया। गंभीर रूप से घायल सुमन को पहले CHC ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए अलीगढ़ रेफर कर दिया गया। ये घास काट रही थी। हाँ, कौन? नदी की पार पर। कौन? हमारी लड़की। क्या नाम है उनका? सुगम। तो मतलब जो मगरमच्छ काट ली पानी में से निकल कर। कौन सी जगह? रायपुर स्टेशन के पास में। अच्छा, कैसी है तबीयत, कैसी है? अब ट्रीटमेंट के हिसाब से सही है। बोतल कर रही है, इंजेक्शन लगा दी। कौन कौन था उनके पास? अब देखिए डॉक्टर नहीं हो तो नहीं, वहाँ पे मैं था। अच्छा। मैं तो खेत में लगी रहूँ
और गई जनी के बाबा माँ भी तीसरी। वहीं यूपी के अमेठी में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या किए जाने से सनसनी फैल गई है। मामला जो है पीपरपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मोहल्ले के एक युवक ने अवैध पिस्टल दिखाने के बहाने युवक को बुलाया था और आरोप है कि इसी दौरान युवक के सीने में गोली मार दी गई। गोली चलने की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मच गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि हत्या का आरोप ग्राम प्रधान प्रतिनिधित्व के मौसेरे भाई पर लगाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस गांव पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और सभी पहलुओं से घटना की जांच की जा रही है। खानापुर के रहने वाले हैं। क्या नाम है इनका नाम दीपक मिश्रा। क्या घटना घटी? सर ये गए थे बांस काटने के लिए। एक हमारे गांव के लड़का है वालिंदर, उनके साथ में थे। फिर उसके बाद एक गांव में आए, ऐसा हमारे घर के सामने है, उधर आए, एक किनारा था उधर। हमको नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब हम घर में खाना बना रहे थे, हम इन लोगों को लग रहे थे कि आएंगे तो साथ में बैठ के खाना खाएंगे। बोले गोली लगी। जब हम बाहर निकले तो देखे हमारे भाई को ऐसा मुँह से खून भी निकल गया, ऐसा इधर से इधर तक ऐसा पूरा चिट्टा पड़ा था। इतना चिल्लाए गाँव में, ऐसा आधा घंटा तक चिल्लाए, ऐसा हमारे भाई को ले चलो, कोई एम्बुलेंस से ले चलो, कोई गाड़ी से ले चलो, जो पैसा होगा अभी आप ही तय बाद में तुम लोगों को सब दिलाऊंगी। सर एक हमारे गांव में रहते हैं श्रीकांत मिश्रा जी, उनके रिश्तेदार हैं, मौसी के लड़के, उनका नाम है सचिन पांडे। वो पिस्टल लेके आए सर, वही दिखा रहे थे, उसके बाद वही गोली चला दी। किसको गोली चलाया गया? इनके ऊपर दीपक मिश्रा। कौन है आपके? ये सर हमारे दोस्त हैं। सर मैं भी था, मेरा उनका भाई। जिनके द्वारा गोली चलाई वो कौन है? वो सर उनके मौसी के लड़के हैं, प्रधान के। ललितपुर क्षेत्र में स्कॉर्पियो सवार बदमाशों द्वारा बकरी चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। घटना जो है वो थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक देर रात स्कॉर्पियो से आए बदमाश घर से करीब 20 बकरियां चोरी करके फरार हो गए। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि पास के एक पेट्रोल पंप पर स्कॉर्पियो वाहन सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दिए हैं, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पीड़ित पक्ष ने एक नामजद और 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रही है। कुशीनगर के डुमरी गांव में देर रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब आबादी के बीच एक तेंदुआ घुस गया, जहां पर बाजार थाना क्षेत्र में तेंदुए के हमले में अब तक 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद से पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है और ग्रामीण पूरी रात जागकर पहरा देते हुए नजर आए हैं। सूचना मिलने के बाद से पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। हालांकि ग्रामीणों ने टीम के देर से पहुंचने का आरोप लगाया है। काफी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए का सफल रेस्क्यू करके उसे कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि तेंदुआ जो है वाल्मीकि किनारे टाइगर रिजर्व से भटककर गाँव तक पहुंच गया था। रेस्क्यू के दौरान मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई थी और ग्रामीणों को पुलिस ने हल्की झड़प भी हुई। फिलहाल घायलों का इलाज कराया जा रहा है और वन विभाग का कहना है कि तेंदुए को सुरक्षित पकड़ लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। हरदोई क्षेत्र में पारिवारिक बंटवारे के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। घटना जो है पाली थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक जमीन के बंटवारे को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चले, जिसमें एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट के दौरान गाँव में अफरा तफरी और तनाव का माहौल बन गया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर उपचार जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और हालातों को नियंत्रित किया। पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने का इंतजार किया जा रहा है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीलीभीत क्षेत्र में एक गांव में जंगल से खेतों की ओर आए एक तेंदुए को ग्रामीणों ने पकड़कर उसके पैरों को बांध दिया और लाठी डंडों से हमला करके घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घायल तेंदुए का रेस्क्यू करके उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक तेंदुए को पकड़ने पहुंची वन विभाग के कर्मचारियों के साथ भी आक्रोशित भीड़ ने अभद्रता कर आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। पूरे मामले पर भरत कुमार डीके ने बताया कि तेंदुए के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों पर केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है।
नहीं, आज सुबह 9:15 पे हमको पता चला, एक दो तेंदुआ देवरा बोल के गांव है, उसमें देखा गया। तो हमारा स्टाफ पहुंचते ही उधर पता चला बहुत सारे भीड़ इकट्ठा हो गया था, उसको जाने के लिए मौका नहीं मिला था। और जब ये लोग उसके नजदीक गए थे तो ये तेंदुआ ने 5 लोगों के ऊपर हमला कर दिया था। और उसको लोगों ने डंडे से और कपड़े से बांध के रख लिया था। और उसके बाद हमारा स्टाफ उधर पहुंचने के बाद तुरंत उसको रेस्क्यू किया और उसको एक सेफ जगह पे लेकर आया है। और उसको अभी वेटरनरी टीम के द्वारा जांच होगा और उसका हेल्थ कंडीशन ठीक होने के बाद हमने उच्च अधिकारी से परमिशन लेके उसको जंगल में छोड़ा जाएगा। और जो लोग इस विलेजर्स जो इसको घेरने के लिए कोशिश किया था उनके ऊपर केस काटने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हम उसको जांच करवाएंगे। नहीं, आज सुबह वहीं यूपी के झांसी में किन्नर समाज ने जमकर प्रदर्शन किया। एफआईआर दर्ज न होने से नाराज किन्नर समाज के लोगों ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर हंगामा किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया। प्रदर्शन के दौरान किन्नर समाज के लोग एसएसपी कार्यालय की सीढ़ियों पर लेट गए और जोरदार नारेबाजी की। उनका आरोप था कि शिकायत देने के बावजूद भी पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है। मौके पर काफी देर तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्दी कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और भी ज्यादा तेज होगा। फिलहाल पुलिस अधिकारियों ने मामले को शांत कराने का प्रयास किया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अलीगढ़ क्षेत्र में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय ने सम सेमेस्टर परीक्षाओं में गड़बड़ी और नकल कराने वाले महाविद्यालयों पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन की टीमों द्वारा लगातार विभिन्न कॉलेजों का निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें कई महाविद्यालयों में गंभीर अनियमितताएं और नकल की शिकायत सामने आई है। जानकारी के अनुसार अतरौली और साथ ही चंदौद क्षेत्र में कुछ महाविद्यालयों के कर्मियों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन को पहले ही अवगत कराया जा चुका था। परीक्षा नियंत्रण ने स्पष्ट किया है कि जल्द ही जांच कमेटी का गठन किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।